बोलिए वसुधा जी, जवाब दीजिए, क्या है ये? ईशा बेटी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे यकीन को धोखा दिया है, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो इस फोटो को देखकर मैं और क्या समझूं? आप इतने दिन तक मेरे साथ यहाँ रही और आपने जिक्र तक नहीं किया कि आप गार्गी को जानती तक है। मैंने आपको अपनी माँ की जगह रखा। शायद पापा ने मुझे उसी बात की सजा दी है। ठहरिए, जाने से पहले मैं आपकी असलियत जानना चाहती हूँ। क्यों आई थी हमारे घर? वो एक्सीडेंट, सही वक्त पर आपका पहुंचना, मुझे बचाना, क्या वो सब एक नाटक था? मकसद क्या था आपका? मेरा मकसद गलत नहीं था दिशा, गलत नहीं था। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इसलिए बचाई थी क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, तो गलत सोच रही हो तुम। वो तो महज एक इत्तेफाक था कि मैं ठीक उस वक्त वहां पहुंच गई थी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं भी गार्गी सहगल की शातिर चालों की शिकार हूं। तुम जानना चाहती हो ना कि गार्गी के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो सुनो, मैं गार्गी की छोटी बहन हूं। क्या आप छोटी माँ की बहन हैं? बहुत लंबी कहानी है ये दिशा। गार्गी और मैं बहन है नहीं, बहन थे। अब हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आपका रिश्ता टूटा कैसे? बताती हूँ। मेरी शादी राजस्थान की एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में हुई थी। धन दौलत, इज्जत, सब कुछ था मेरे पास। अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुशी से दिन काट रही थी मैं। तब तक गार्गी की शादी नहीं हुई थी। छुट्टियां बिताने वो मेरे पास आई थी, हमारे घर। शायद वही दिन मेरी खुशियों का आखिरी दिन था। गार्गी ने अपनी खूबसूरती से मेरे पति को उसके जाल में फंसाने की कोशिश की। जी, कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। उसके बाद मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। गार्गी को पता चल गया था कि मेरे पति के जाने के बाद हमारे पास उतनी जायदाद नहीं बची थी, इसलिए उसने हमसे नाता ही तोड़ दिया। बस इतना समझ लेना बेटा कि मेरी बर्बादी की जड़ मेरी अपनी बहन गार्गी। लेकिन मैं अपने अतीत के बारे में इस तरह सोचकर रोना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारे सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी था बेटा। पर मैं ये नहीं चाहती थी कि तकदीर मुझे गार्गी के सौतेले बेटे दुष्यंत कुमार सहगल के घर ले आएगी। इससे पहले कि दुष्यंत बाबू को इसके बारे में पता चले, मैं यहां से जा रही हूं। मैं तो वापस आ जाऊंगी दिशा, पर भगवान का शुक्र है कि तुम्हें मैका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं मिली। ठहरिए, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन गार्गी सहगल के किसी भी रिश्तेदार को मैं अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम? अरे मेरे रास्ते से हट जाओ। सॉरी डीके, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता।
और तब तक अंदर नहीं आने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि तुमने फैसला क्या किया। आर्यन, ये महका का और मेरा मामला है, तुम बीच में मत आओ। तुम भूलते हो डीके, महका मेरी बहन है और मैं अपने बहन के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं महका से डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुम दिशा को तलाक कब दे रहे हो? मेरे और महका के बीच में मत आओ आर्यन। आर्यन, अंदर आने दो उन्हें। पर माही, आर्यन, कैसी हो महका? ठीक है, क्यों आए हो यहाँ तुम? मेरा हालचाल जाने तो हरगिज नहीं आए होंगे। जो भी कहना है साफ साफ कहो। महका, वसुधा जी कह रही थी कि तुम अबॉर्शन कराना चाहती हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो सोच समझ कर करना। डीके दिशा को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम्हारे बच्चे की जान जरूर ले सकता है। महका, क्या सोच रही हो? डीके मैं और एक लावारिस पैदा नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों कह रही हो महका? तुम अच्छी तरह जानती हो कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। हाँ डीके, मैं मानती हूँ कि वो एक गलती थी, लेकिन अब तुम्हें उस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। वसुधा जी ने तुम्हें बताया ही होगा ना, मैं अबॉर्शन कराऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? डीके, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। रुपए तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि मैं जानती हूँ डीके, तुम दिशा के बगैर खुश नहीं रह सकते और दिशा से तुम्हें अलग करना नामुमकिन है। अगर ये बच्चा पैदा होता है तो हम सबके सामने सवाल खड़े हो जाएंगे, हम सबकी जिंदगियां मुश्किलों में पड़ जाएगी। ठीक है, तुमने जब फैसला कर ही लिया है तो रुपए तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, तुम प्लीज यहां से चले जाओ। मैं जानता हूं महका कि मैं पाप कर रहा हूं, पर अगर मैं दिशा को एक बार और छोड़ दूं तो वो पाप इस पाप से कहीं बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा लीव। I'm sorry महका, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं मुंशी, मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारी चाल कामयाब हो पाएगी। वेदु, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि आज तक तुम्हारी मौमसी की कोई भी चाल नाकामयाब नहीं हुई है। वो रही डीके की कार। बस थोड़ा सा इंतजार करो। क्या बात कर रही हो दिशा? वसुधा गार्गी की बहन है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। गार्गी ने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। वसुधा और छोटी माँ का रिश्ता छोटी माँ की शादी से पहले ही खत्म हो चुका था। वैसे डीके, हो सकता है वसुधा जी छोटी माँ के जैसी ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों उन पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। एक तरफ दिल कहता है कि वो सीधी सादी, बेचारी, असहाय औरत है, मगर दिमाग उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत नहीं दे रहा। नहीं, एक शब्द नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं, कोई सफाई नहीं सुनना चाहती मैं। मत बात करना मुझसे वेदांत, कुछ नहीं सुनना मुझे।
बड़ी मुश्किल से एक बेटी और दामाद मिले थे, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से वो लोग भी छिन गए। गार्गी आज अपने पापों की सजा भुगत रही है। आज उसकी जो हालत हुई है ना, वो अपने पापों की वजह से हुई। और मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो, अगर डीके और दिशा को तुम लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किन लोगों से हमदर्दी दिखा रही हैं आप? जिन्होंने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया, उन लोगों से? वेदांत, उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरे दिल में उन लोगों के लिए आज भी जगह है, मेरे बच्चों की तरह। अगर तुमने उन लोगों के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो मेरे बच्चों की तरह है, मैं उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और इसे धमकी मत समझना, मैं सच कह रही हूँ। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। बहुत प्यार करती हूँ मैं दिशा से। माँ जी, आई एम सॉरी। चलिए घर वापस चलिए, और आप जब तक चाहती हैं वहां रहिए। दिशा, दिशा बेटी। वेदांत, जी आंटी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम बिजी ना हो तो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? जिसका बिजनेस ही छिन गया वो भला क्या बिजी होगा? मैं तुमसे काम की बात करने आई हूँ बेटा। हमारी कंपनी जो है डायमंड्स फॉरएवर, जी। दिशा चाहती है दिशा के नाम के शेयर्स मैं रखूं। शेयर्स मेरे बाद तुम्हें और रानू को तो मिलेंगे। मैं तो कब से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ सुहासिनी जी, जिस दिन आपके और रानू के शेयर से मेरा कब्जा होगा। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि दुनिया कितना गलत कहती है, कि इस दुनिया में भले लोग नहीं है। कोई इस घर में आके तो देखे। नहीं बाबा नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। अब रानू का भी तो कंपनी में शेयर है, 6 की नहीं। हाँ हाँ, और दिशा का शेयर ताई के बाद तो रानू को और गौतम को आधा आधा मिलना चाहिए। हाँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। दिशा अपना शेयर सुहास को देना चाहती है। अब सुहास उस शेयर का जो करना चाहती है करे। मेरे ख्याल से तुम्हें गौतम के शेयर में ही तसल्ली करनी चाहिए। हाँ वेदांत, क्या कह रहे थे तुम? वो आंटी, मैं चाहता हूँ कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चले जाएं। अरे जाओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ हाँ जावे बापू, भला हनीमून पे जाने के लिए ताई तुम्हें क्यों रोकेगी? हाँ, सुकन्या की बातों का बुरा मत माना वेदांत, वो बोलने से पहले सोचती नहीं। चलो अपने हनीमून की तैयारी करो। आजोबा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था कि मैं, रानू, आप और आंटी साथ साथ कहीं बाहर चलते। मैं? बाबा? वेदांत, आजूबा और मम्मा को क्यों तकलीफ दे रहे हो? हम लोग साथ में चलते हैं ना? नहीं रानू, अगर आंटी और आजोबा नहीं चलेंगे तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। ओके ठीक है, जैसा तुम कहो। लग रहा है भगवान मेरे साथ हैं। ये लोग तो बहुत ही आसानी से मान गए।
अब मुझे अगले कदम के बारे में सोचना होगा। कम ऑन वेदांत। अरे वसुधा जी, दुष्यंत बाबू, दिशा बेटी सो गई? हाँ वो तो सो गई है, पर आप जमीन पे क्यों बैठी हैं? दुष्यंत बाबू, मैं किसी की इज्जत के, किसी के अपनेपन के, किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? और नहीं तो क्या, आप लोगों से मैंने कितनी बड़ी सच्चाई छुपाई। दिशा बेटी ठीक ही कहती थी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। जी आप नहीं जानती, दिशा ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा था, और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। ये आप लोगों का बड़प्पन है। दुष्यंत बाबू, दिशा बहुत अच्छी है। दुष्यंत बाबू, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, दिशा को इसी तरह खुश रखिएगा, उसके चेहरे की मुस्कान को कभी जाने मत दीजिएगा। भगवान आपको सलामत रखे, खुश रखे, और आपकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। तुम यहाँ क्या करने आई हो? डीके, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मैं कब बात फोन पर भी हो सकती थी ना? नहीं डीके, कुछ बातें ऐसी होती है कि आमने सामने ही की जा सकती है। डीके, मैंने बहुत सोचा और मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ डीके, तुमने मुझसे वादा किया है कि अबॉर्शन के बदले तुम मेरे और आरो के लिए जिंदगी भर बैंक में पैसे जमा करवाते रहोगे। लेकिन अगर तुमने वो वादा तोड़ दिया तो? क्योंकि डीके, तुम्हारे लिए वादों की कोई कीमत नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुमने वो वादा तोड़ दिया। फिर तुमने मुझसे वादा किया कि तुम दिशा को तलाक दे दोगे, तुमने वो भी वादा तोड़ दिया। मैं कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है हम कल तुम्हारे घर में करेंगे, तुम इस वक्त जाओ यहाँ से। नहीं डीके, आज मैं यहाँ से फैसला किए बगैर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे तुम्हें अपने घर बुलाना होता तो मैं फोन करके भी बुला सकती थी, लेकिन मुझे सारी बातें यहाँ तुम्हारे घर पे करनी है, वो भी दिशा के सामने। उसके बाद वो जो कहेगी मैं वो करूँगी। मैं कहा, मेरी बात सुनो।